दोस्तों, सूरत सूरत है, समृद्धि और सोने की मूरत। इतिहास गवाह है कि ये शहर में अनगिनत आपत्तियां आती है, विटंबना आती है, तकलीफें आती है, लेकिन सूरत हमेशा हंसता रहता है। क्यों? उसका कारण ये है, यहाँ पे माँ तापी नदी का और ईश्वर का वरदान है कि यहाँ पे इंसान कभी भी भूखा नहीं रह सकता है। वो यहाँ पे काम उसको मिल ही जाएगा। यथाशक्ति मेहनत की, काम किया तो उसको उसकी रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। मित्रों, अभी बात यहाँ पे शर्त सिर्फ एक ही है। शर्त ये है कि इंसान जो सूरत आता है ना, उसको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आलसी बन के घर बैठे रहे तो कुछ दाल नहीं गलेगी जी। लेकिन बात यहाँ पे अटकती नहीं है। सूरत में उसका भौगोलिक रचना देखेंगे ना, तो सूरत बीच में है, चारों ओर से तापी नदी से घिरा हुआ है। ऊपर से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उक्कई डैम है। बारिश के मौसम में जब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बारिश आती है और डैम ओवरफ्लो होता है ना, तो वो पानी सीधा छोड़ते हैं और वो सब सूरत सिटी में आता है। एक और दूसरा, अरबी और हिंद महासागर जैसे बड़े समुद्र का पानी सूरत से सिर्फ 12 से 15 किलोमीटर दूर है। ये बताता है कि सूरत चारों ओर पानी से घिरा हुआ। यही कारणवश हर 4 साल के बाद बरसात के मौसम में सूरत में बाढ़ आती। इतनी बाढ़ आती थी कि पूरा जीवन नष्ट हो जाता था। यहाँ के जो लोग हैं वो जुलाई, अगस्त, सितंबर में ऐसा हाथ और दिल में थक लेके घूमते हैं कि बाढ़ आएगी और हमारी सफाई हो जाएगी। दोस्तों, लेकिन पिछले 18 साल से 2006 के बाद आज ये मौसम तक एक भी बाढ़ नहीं आई है। सिचुएशन और संभावना दिखी है कि बारिश में पानी आया है ये वो, लेकिन हमारे सरकारी तंत्र ने सब कुछ नियंत्रण में ले लिया, पूरा कंट्रोल में ले लिया है और यहाँ पे बाढ़ आती नहीं है और सूरत खुशनुमा हो गया है। मित्रों, ये उदाहरण देने का कारण ये है, हमारा जीवन भी कुछ ये सूरत जैसा है। हम पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, होनहार हैं, हमारे पास पैसा भी है, व्यापार भी है, व्यवसाय भी है और ईश्वर की कृपा से परिवार भी सही ढंग से चल रहा है। हम गाड़ी बंगले वाले हैं और बिंदास जी रहे हैं। लेकिन हमारे जीवन में, जीवन किसको कहते हैं? जो जीवन में तकलीफें और उलझने नहीं है ना, वो जीवन नहीं है, वो मृत्यु है। हम जहाँ तक सांस लेते हैं वहाँ पे तकलीफें आएगी, मुश्किलें आएगी और अवरोध आएंगे। दोस्तों, जैसे सूरत इतना खूबसूरत होने के कारण बावजूद बाढ़ से हमेशा उसको डर लगता था, उसी प्रकार आप अपने जीवन में आने वाली उलझन, समस्या और हर प्रकार की जो विटंबना है वो से आप डर रहे हो, वो सबसे डर रहे हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं ये कहूँगा, जैसे सूरत का ये जो तकलीफ वाली चीज़ थी वो सरकारी तंत्र ने सोच समझ के साइड में कर दिया और कोई बाढ़ नहीं आती है, उसी प्रकार आप भी अपने जीवन रूपी सूरत में तकलीफों से भरा हुआ ये जो बाढ़ का है, चिंता करता है, वो चीज़ को आप अपनी तरीके से, अपने आइडिया से नियंत्रित करें और अपने जीवन को सूरत की तरह सोने की मूरत बनाएं। दोस्तों, आप पूछोगे, वाह भाई वाह अंतानी, आपने बहुत अच्छा रास्ता बताया, वेरी गुड, लेकिन ये उलझने, ये विटंबना जो है, ये जो अवरोध है, उसको कैसे साइड में करें और हमारा जीवन खुशहाल करें? केसरिया टेक्सटाइल का काम ही यही है, पहले समस्या बताने का, फिर उसका सॉल्यूशन देने का। तो आज भी सॉल्यूशन के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, इसके सॉल्यूशन के लिए मैं एक और उदाहरण, बड़ा सा खेत है, गन्ने लगाए हैं, किसी ने चावल लगाए हैं, किसी ने वेजिटेबल्स लगाए, गेहूं लगाए हैं, सब कुछ चल रहा है। लेकिन बारिश के मौसम में इतनी जोरों से बारिश आती है कि ये जो कुछ भी हमने फसल जो डाली है वो सब नष्ट हो जाती है भरपूर बारिश के कारण। किसान हैरान कि मेरी रात दिन की मेहनत जीरो हो गई। तो वो क्या करता है, बारिश आती है ना, ऐसे होता है वो कैलेंडर की तरह कि जून महीना आता है ना, पहला या दूसरे हफ्ते में धीरे बादल बनने शुरू होते हैं और आखिरी हफ्ते में जून के और जुलाई से बारिश शुरू हो जाती है, मार धाड़ बरसती है, बरोबर है ना।
तो दोस्तों ये बात यहाँ पे आती है, किसान जब बादल से घिरा हुआ आसमान देखता है, बिजली गरजना शुरू होती है, तो वो क्या करता है, 18-18, 20-20 घंटा अपने खेतों की संभाल लेता है। पूछो कैसे? वो क्या करता है, वो नहर बना देता है, और जहां से बारिश ज्यादा आती है वहां पे एक बड़ी सी दीवार बना देता है और उसमें से नहर बना देता है, और वो जो बारिश का पानी वो दीवार के उस तरफ जमा हुआ है ना, वो खेत में नहीं आता है, वो नहर के माध्यम से क्यारियों में जाता है, और उनकी फसल को नुकसान तो नहीं होता है, ऊपर से कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा किए बिना उसका जो भी फसल है वो बिल्कुल अच्छी होती। दोस्तों ऐसे ही आपके जीवन में भी उलझनों को, तकलीफों को, अवरोधों को ऐसी छोटी छोटी नहर बना के साइड में निकाल दो। समझे? मैं बताता हूँ कैसे। आपके जीवन में लगता है कि जैसे किसान ने आसमान की तरफ देखा, गहरे बादल देखे, उसी प्रकार आप जब अपने शोरूम पे गए, आपके नौकरी के ठिकाने पे गए, आप चारों ओर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ प्रॉब्लम आने वाली है। तो आप क्या करोगे, उसके बारे में एडवांस सोच के और उसका रास्ता कैसे निकालोगे, ऐसी नहर बनाओगे। जैसे ही प्रॉब्लम आया वो नहर से बाहर निकल गया, आपका व्यवसाय, व्यापार, व्यवहार सब वैसा ही पड़ा रहेगा। समझे ना दोस्तों? आज मैंने दिल की बात आपसे की है, जो मेरे दिल में थी, मेरे दिमाग में थी। आशा है आप जरूर से इसे समझोगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरी।